आखिर क्यों? ये सवाल सदियों से भक्तों के मन में गूंजता आया है। जब भगवान सर्वशक्तिमान हैं, हर जगह मौजूद हैं, तो फिर उन्हें इंसान का रूप धारण कर धरती पर जन्म लेने की क्या ज़रूरत पड़ी? कहानी की शुरुआत होती है द्वापर युग के उस समय से, जब धरती माँ स्वयं अत्याचार, अधर्म और पाप के बोझ से कराह उठी थीं। कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे दुष्ट राजाओं का आतंक चारों ओर फैला था। प्रजा भय और दुख में डूबी हुई थी। धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग गिने चुने रह गए थे और अधर्मियों की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही थी। धरती माँ यह सब सह नहीं पा रही थी। वे एक वृद्ध स्त्री का रूप लेकर आंसुओं से भीगी आंखों के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंची। कांपते हुए स्वर में उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा देव, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मेरा सीना अधर्म और पाप के बोझ से दब गया है। कृपा करके कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, चिंता मत करो। मैं स्वयं धरती पर अवतार लूँगा और अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करूँगा। योजना बनी कि वे वसुदेव और देवकी के घर जन्म लेंगे। देवकी, जो अत्यंत पवित्र और धर्मनिष्ठ थीं, भगवान की माता बनेंगी और वसुदेव जैसे तेजस्वी पिता के घर भगवान प्रकट होंगे। लेकिन भाग्य में एक कठिनाई थी। देवकी का भाई कंस, जो मथुरा का राजा था, अत्याचारी और क्रूर था। देवकी की शादी के दिन ही आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतनी प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे विनाश का कारण बनेगी। कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तलवार उठाकर उसी क्षण देवकी को मारने का निश्चय किया, पर वसुदेव ने बड़ी बुद्धिमानी से कहा, कंस, तुम्हें किसकी चिंता है? मैं तुम्हें अपनी हर संतान सौंप दूंगा, बस देवकी को मत मारो। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके उनकी 6 संतानों को उसने जन्म लेते ही मार डाला। 7वीं संतान बलराम जी थे, जिन्हें योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। अब समय था 8वीं संतान के आने का, वह संतान जो समस्त पापियों के अंत का आरंभ होगी। कारागार की आधी रात थी। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अचानक कारागार के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वसुदेव और देवकी ने देखा, उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु का 4 भुजाओं वाला रूप है। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, मस्तक पर मुकुट, पीतांबर धारण किए। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, माता पिता, मैं जानता हूँ आपने बहुत कष्ट सहा है, पर अब समय आ गया है। मैं कृष्ण रूप में अवतार लेकर इस धरती से अधर्म का नाश करूंगा। इतना कहकर भगवान ने अपना दिव्य रूप त्याग दिया और एक सुंदर शिशु का रूप धारण कर लिया। वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। बारिश थम गई। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव ने उस बालक को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। यमुना उफान पर थी, पर जैसे ही वसुदेव पानी में उतरे, लहरें शांत हो गईं और मार्ग देने लगी। शेषनाग अपने फन फैलाकर भगवान को वर्षा से बचा रहे थे। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा माँ को सौंप दिया और वहां जन्मी यशोदा की कन्या को कारागार में ले आए। सुबह होते ही कंस ने उस कन्या को भी मारने का प्रयास किया, पर वह देवी योगमाया के रूप में आकाश में प्रकट हुई और बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा विनाश करने वाला जन्म ले चुका है और वह सुरक्षित है। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोकुल, वृंदावन में बचपन बिताया, माखन चुराया, बांसुरी बजाई, गोपियों को मोहित किया, पर साथ ही पुतना, तृणावर्त, कालीनाग, अघासुर जैसे राक्षसों का संहार भी किया। यौवन आने पर वे मथुरा पहुंचे, कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। फिर आगे महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का संदेश दिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण का धरती पर आगमन केवल एक राक्षस का वध करने के लिए नहीं था, बल्कि पूरे युग में
धर्म की रक्षा, न्याय की स्थापना और मानव जाति को सही मार्ग दिखाने के लिए था। और यही उत्तर है उस प्रश्न का, आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण को धरती पर जन्म लेना पड़ा? क्योंकि जब अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाए, जब निर्दोषों पर अत्याचार हो, जब धर्म का स्वर दबने लगे, तब भगवान स्वयं आते हैं मानव रूप में, ताकि अपने भक्तों को आश्वासन दे सकें कि चाहे समय कितना भी कठिन हो, सत्य और धर्म की जीत निश्चित है।